हाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर बैनर क्राउज़ल कैसे बना सकते हैं। तो मैंने फिग्मा के अंदर एक डिज़ाइन बनाया है बैनर क्राउज़ल का, जिसे मैं अपनी वेबसाइट के अंदर बनाऊंगा। ये मेरे पास एक सिंपल सा डिज़ाइन है जिसमें मेरे पास 3 स्लाइड्स हैं। ये मेरी पहली स्लाइड्स है, ये मेरी दूसरी स्लाइड्स होगी और उसके बाद ये मेरी तीसरी स्लाइड्स है। और जब इसे मैं ब्रेव और नेक्स्ट करके दूसरी स्लाइड को देख सकूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। मैं अपने पेज में आ जाता हूँ। पेज में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कंटेनर। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इसे मैं नाम दे देता हूँ हीरो स्लाइडर। हीरो स्लाइडर नाम देने के बाद इसकी जो विड्थ है उसे मैं दे देता हूँ 100%। ये मैंने इसे 100% कर दिया फुल विड्थ। और इसके बाद इसके अंदर मैं लूँगा कैराउजल वाले एलिमेंट्स, जिसमें मैं अपना क्राउज़ल बनाऊंगा। तो ये मैंने अपना क्राउज़ल वाला एलिमेंट्स लिया, जिसके अंदर मेरे पास अभी 3 स्लाइड शो हो रही हैं। तो मैंने वेबसाइट का हीरो का जो बैनर स्लाइडर होता है वो बनाना है। उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड शो करनी है एट अ टाइम। तो मैं यहाँ पे इसे आ जाता हूँ स्लाइड ऑन डिस्प्ले के ऊपर। इसे 1 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद स्लाइड ऑन स्क्रॉल, यानी हमने प्रेव और नेक्स्ट जब हो तो मैं कितनी स्लाइड को स्क्रॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे भी एक स्लाइड को ही स्क्रॉल करवाऊँगा। इसके बाद मैं इसके अंदर एक और मैं डिव लूँगा, जिसके अंदर मैं अपना कंटेंट डालूँगा। और उससे पहले मैं इसकी जो 2 एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं एक स्लाइड को कंप्लीट बना के फिर इससे रिस्पॉन्सिव करके उसके बाद उसे आगे डुप्लीकेट कर दूँगा। इस तरह हमारे लिए भी इजी होगा। तो मैं यहाँ पे जो हमारा का मेन कंटेनर है, इसकी मैं पैडिंग 0 कर देता हूँ, ताकि ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ रही थी तो वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसकी विड्थ सेट करूँगा। मैं अपने डिज़ाइन में जाता हूँ और स्लाइड की विड्थ देखता हूँ कितनी विड्थ है। तो यहाँ पे मेरी जो स्लाइड की विड्थ है वो है 1668। तो मैं यहाँ पे स्लाइड की विड्थ सेट कर देता हूँ 1668। इसके बाद मैं इसकी बैकग्राउंड इमेज भी लगा देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में आने के बाद बैकग्राउंड टाइप क्लासिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइड की इमेज है वो ये है। मैंने इसे पहले ही सेव करके रखा हुआ था, तो मैं इसे अपलोड करता हूँ। तो मैंने अपलोड कर दी। इसके बाद मैं इसकी पोजीशन कर देता हूँ सेंटर सेंटर, और इसका रिपीट नो रिपीट कर देता हूँ, और इसका जो साइज़ है उसे कवर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे कुछ थोड़ी सी हाइट लगा दूंगा ताकि ये थोड़ी सी हमें नज़र आए। अभी ये बिल्कुल छोटी नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे से हाइट लगा देता हूँ 600। ये थोड़ी बड़ी होगी है। इसके बाद मैं इसके अंदर एक और कंटेनर लूँगा जो हमारा मेन कंटेनर होगा। इसे मैं मेन का नाम दे देता हूँ। ये मेरा मेन नाम से कंटेनर आ गया जिसके अंदर हमारा स्लाइड का कंटेंट होगा। तो इसकी मैं पैडिंग कर देता हूँ 0। और इसके बाद इसकी जो स्लाइड है इसको वर्टिकल लाइन सेंटर कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ गया। इसके बाद मैं क्राउज़ल में आता हूँ, और क्राउज़ल में आने के बाद इसके साइड से थोड़ी थोड़ी विड्थ लगा देता हूँ ताकि ये साइड से टच ना हो। तो इसे मैं 0 करता हूँ। इसे मैं लेफ़्ट से 40 दे देता हूँ, और इसे राइट से भी 40 कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल मेरी स्क्रीन के साथ अभी टच नहीं होगा। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने मेन कंटेनर में। मेन कंटेनर में आने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट डालूँगा। तो मैं अपने डिज़ाइन में जाता हूँ कि मुझे कौन कौन सा कंटेंट चाहिए। यहाँ पे मैं डिज़ाइन में आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग्स के बाद एक मुझे पैराग्राफ चाहिए, और पैराग्राफ के बाद एक बटन चाहिए। तो मैं यहाँ से हेडिंग वाला टेक्स्ट जो है इसे कॉपी करता हूँ। अपनी वेबसाइट में आता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग वाले एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करता हूँ।
ये हेडिंग वाला एलिमेंट्स मैंने डाल दिया। और अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ब्रेक चाहिए। यहाँ पे पैरा से पहले मुझे एक ब्रेक लगानी है ताकि ये पैरा वाला जो वर्ड है यहाँ से मेरा दूसरी लाइन पे आ जाए। मैं पैरा से पहले जो है यहाँ पे बी आर टैग लगाऊंगा। बी आर टैग मतलब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को ब्रेक करना है, तो ये मेरी ब्रेक लग गई है। इसके बाद मैं इसे वाइट करता हूँ, इसका टेक्स्ट कलर। ये मैंने इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दिया। इसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखता हूँ कि ये कितना है। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ लगा हुआ है 45। और फ़ॉन्ट फैमिली इसका मीडियम है, और फ़ॉन्ट वेट सॉरी इसका मीडियम है, और फ़ॉन्ट फैमिली इसका एंटर है। तो मैं इसे यहाँ पे 45 लगाता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट वेट जो है इसे मीडियम मीडियम करता हूँ। और लाइन हाइट इसे 45 ही रख लेते हैं। वहाँ पे ऑटो है तो यहाँ पे मैं 45 कर लेता हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली इसका एंटर लगाता हूँ। ये मैंने एंटर लगा दिया। इस एडिंग के बाद मुझे एक पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ वाला टेक्स्ट सारा कॉपी करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आके एक टेक्स्ट एडिटर डालूँगा। ये मैंने टेक्स्ट एडिटर डाल दिया। और टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं अपनी स्लाइड वाला टेक्स्ट पेस्ट कर दूँगा। अब स्लाइड वाला टेक्स्ट पेस्ट करने के बाद मुझे इसका कलर वाइट करना है। ये वाइट हो गया। अब इसका भी मुझे फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज सेट करने हैं। यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 18 है। और फ़ॉन्ट फैमिली इसका एंटर है। और फ़ॉन्ट वेट इसका रेगुलर है। रेगुलर मीन ये 400 होता है। और लाइन हाइट इसकी 30 है। मैं यहाँ पे आके से लगाता हूँ। फ़ॉन्ट साइज इसके 18 लगाता हूँ। लाइन हाइट इसकी 30 होगी। और वेट इसका 400 लगा हुआ है। 400 जो होता है वो रेगुलर होते हैं। और इसके बाद इसका फ़ॉन्ट फैमिली में एंटर कर देता हूँ। ये मैंने एंटर लगा दिया। इसके बाद मुझे इसके नीचे एक बटन चाहिए मास इन्फॉर्मेशन का, तो ये मैं मास इन्फॉर्मेशन वाले बटन का टेक्स्ट कॉपी करता हूँ। और अपनी वेबसाइट के अंदर आके ये टेक्स्ट के नीचे मैं एक बटन वाला एलिमेंट सेट करता हूँ। ये बटन वाले एलिमेंट से मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, मैंने उधर से कॉपी किया हुआ था। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसके बाद इसकी पैडिंग और बैकग्राउंड कलर देखते हैं कितना कितना है। तो यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ये मैंने बैकग्राउंड कलर कॉपी कर दिया। और इसके बाद इसकी पैडिंग देखते हैं कितनी है। इसकी पैडिंग टॉप से 16 और बॉटम से भी 16 और राइट लेफ्ट से 39 है। तो मैं अपने बटन में जाता हूँ। और यहाँ पे मैं स्टाइल में आता हूँ। स्टाइल में आने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसे येलो कर देता हूँ। और जो टेक्स्ट कलर है उसे मैं वाइट कर देता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पे पैडिंग थी मैं वो वाली पैडिंग यहाँ पे लगा देता हूँ। टॉप से मैं इसे 16 करता हूँ, बॉटम से भी 16 करता हूँ, और राइट लेफ्ट से 39 लगा देता हूँ। अभी इसका मुझे साथ लगाना है बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस डिज़ाइन में देखते हैं कि कितना लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है वो है 20। तो मैं अपने बटन का जो बॉर्डर रेडियस है उसे भी 20 कर देता हूँ। तो ये सही बन गया। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक कवर इफेक्ट लगाता हूँ कि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं हवर के ऊपर क्या करूँगा, बैकग्राउंड वाला कलर कॉपी करता हूँ। जब इसके ऊपर हवर हो तो इसका टेक्स्ट कलर येलो हो जाए, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए। ये मैंने हवर इफेक्ट भी लगा दिया इस पे। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो है कुछ स्पेसिंग आ रही है कंटेनर से, तो मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से इसकी स्पेसिंग कर देता हूँ 0। इसके बाद मैं पैराग्राफ के टॉप से और बॉटम से पैडिंग लगा के इसे एक डिज़ाइन की तरह एग्जैक्ट करूँगा। तो मैं डिज़ाइन में जाता हूँ।
यहाँ पे मैं इसकी स्पेसिंग देखता हूँ कि टॉप से कितनी है और बॉटम से कितनी है। तो यहाँ पे मेरे पास टॉप पे इसकी जो स्पेसिंग है वो है 11 और इसकी बॉटम से स्पेसिंग है 34। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टॉप से 11 और बॉटम से लगा देता हूँ 34। तो ये मेरी पैडिंग लग गई है। उसके बाद मैं इस कंटेनर के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक मैक्स विड्थ सेलेक्ट करूँगा ताकि ये जो है मेरा मैक्स विड्थ तो उठाए और ये उस साइज से बड़ा ना हो। तो मैं डिज़ाइन में आता हूँ, इसका जो विड्थ है वो देखता हूँ कितनी है। यहाँ पे डिज़ाइन में इसकी जो विड्थ लगी हुई है वो है 8 to 9। तो मैं इस कंटेनर के ऊपर लगा दूंगा मैक्स विड्थ। मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस में आऊँगा। एडवांस में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पे होगा कस्टम CSS। यहाँ पे मैं इस पे सेट कर देता हूँ मैक्स विड्थ। मैं सिलेक्टर लिखता हूँ और इस पे लगा देता हूँ मैक्स विड्थ 8 to 9 पिक्सल। ये हमारी सेट होगी मैक्स विड्थ। अभी ये जो हमारा डेस्कटॉप था वो क्लियर हो गया है। इसके बाद मैं इसके टैबलेट के ऊपर जाता हूँ। ये मैं टैबलेट के ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं इस स्लाइड्स की जो हमने हाइट सेट की थी इसे मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे 550 लगाता हूँ। तो ये सही है, यहाँ पे सही आ रहा है। इसके बाद में इसका एडिंग वाला एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे टैबलेट के ऊपर सेट कर देता हूँ 38 और लाइन हाइट भी इसकी मैं कर देता हूँ 38। पैराग्राफ का भी फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करते हैं, बड़ा आ रहा है। मैं पैराग्राफ वाला एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में इसका जो साइज है उसे 16 कर देता हूँ और लाइन हाइट इसकी लगा देते हैं 24। इसके बाद नीचे बटन वाला जो फॉन्ट साइज है उसे भी थोड़ा सा कम करते हैं और इसकी जो पैडिंग हमने लगाई हुई है उसे भी थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। ये पैडिंग जो है टॉप से 14 करते हैं, बॉटम से भी 14 कर देते हैं और राइट लेफ्ट से 30 लगा देते हैं टैबलेट के ऊपर। मोबाइल पर फिर से हम थोड़ा और कम कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पैराग्राफ के टॉप से तो पैडिंग सही है, बॉटम से मैं थोड़ी सी स्पेसिंग जो है उसे कम कर देता हूँ। या यहाँ पे जो हमारे पास है पैराग्राफ स्पेसिंग है, तो पैराग्राफ स्पेसिंग में डेस्कटॉप से ज़ीरो करता हूँ ताकि ये मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। तो ये पैराग्राफ वाले एलिमेंट्स में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पैराग्राफ स्पेसिंग में आके इसे ज़ीरो कर देता हूँ। तो ये जो पैराग्राफ के अंदर वाली जो स्पेसिंग आ रही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ वाला टैग होता है ये मार्जिन 18 होता है। तो मैं इधर से उसे ज़ीरो कर दिए मैंने, अभी ये वो मार्जिन नहीं उठाएगा। और उसके बाद ये हमारा जो टैबलेट था वो भी रेडी हो गया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल पे। ये मैं अपने मोबाइल पे आ गया हूँ। मोबाइल पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्राउज़ल में आता हूँ। क्राउज़ल में आने के बाद मैं इसकी राइट और लेफ़्ट से पैडिंग जो है वो कम कर देता हूँ। मोबाइल पे मैं इसे लेफ़्ट और राइट से 20-20 कर देता हूँ और टॉप बॉटम से इसकी थोड़ी थोड़ी पैडिंग लगा देते हैं। टॉप से भी 40 लगा देते हैं और बॉटम से भी 40 लगा देते हैं। इसके बाद इसका जो एडिंग वाला एलिमेंट्स है उसका हम फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे टैबलेट पे हमने लगाई थी 38। अभी मैं मोबाइल पे इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे कम कर देता हूँ। तो मैं इसे 24 रख देता हूँ और इसकी लाइन हाइट कर देता हूँ 32। इसी तरह मैं पैराग्राफ वाला टेक्स्ट सही है, सिर्फ इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग कम कर देते हैं बॉटम से। टॉप से 11 ही हो और बॉटम से हम दे देते हैं 28। और उसके बाद नीचे हम बटन वर्क की जो स्पेसिंग है उसे थोड़ी थोड़ी कम कर देते हैं मोबाइल के लिए। मोबाइल पे मैं इसे कर देता हूँ टॉप और बॉटम से 12। ये मैंने 12 लगा दी और राइट और लेफ्ट से इसे कर देते हैं
28 तो अभी हमारा जो मोबाइल था वो भी रेडी हो गया। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगा नेविगेशन। नेविगेशन अभी जाते हैं डिज़ाइन में, देखते हैं कि किस तरह से। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो नेविगेशन है वो कुछ इस तरह से हैं। तो मैं जाता हूँ अपनी साइड के अंदर, इसकी जो स्लाइड्स हैं उसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। स्लाइड को मैं जब डुप्लीकेट करूँगा तो ये फिर मेरे पास नेविगेशन शो कर देगा। तो मैं स्लाइड को डुप्लीकेट कर देता हूँ 2 बार। ये एक बार डुप्लीकेट हो गया, ये दूसरी बार डुप्लीकेट हो गया। ये मैंने स्लाइड को 2 बार डुप्लीकेट कर दिया। इसके बाद आपने आना है नीचे नेविगेशन में। नेविगेशन में आने के बाद यहाँ से अगर नेविगेशन आपका शो नहीं है तो आपने इसे शो कर देनी है। मैंने यहाँ पे नेविगेशन शो कर दिए। इसके बाद मैं इस नेविगेशन का स्टाइल करूँगा और इसकी जो पोजीशन है उसे राइट साइड पे या बॉटम पे रख दूंगा, जिस तरह हमारे पास डिज़ाइन में। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड को डुप्लीकेट करने के बाद और यहाँ पे नेविगेशन को जब मैंने शो किया तो मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन आ गई। ये और इनकी पोजीशन जो है वो राइट साइड पे सेंटर में। तो मुझे ये बॉटम के ऊपर चाहिए। तो पहले मैं इन्हें स्टाइल कर देता हूँ, उसके बाद मैं इनकी पोजीशन सेट करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ इनके स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद नीचे नेविगेशन में आता हूँ। यहाँ पे मैं इनका जो कलर है वो वाइट है और इसका 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर भी है। तो मैं यहाँ से 1 पिक्सल बॉर्डर दे देता हूँ और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो बिल्कुल सर्कल की तरह है। तो मैं इसे 50% करूँगा तो ये बिल्कुल सर्कल में आ जाएगा। ये मेरे पास सर्कल में आ गया। इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी पैडिंग लगा देता हूँ। यहाँ पे 16 17 18 इस पे पैडिंग लगा देते हैं। इसके बाद मैं इस पे आवर इफेक्ट भी लगाता हूँ थोड़ा सा। जब इस पे आवर हो तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये बटन की तरह येलो हो जाए। मैं बटन के ऊपर से यहाँ से कॉपी करता हूँ येलो वाला कलर और फिर नेविगेशन के ऊपर आके आवर के ऊपर इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो बॉर्डर वाला कलर है वो भी मैं येलो कर दूंगा ताकि ये आवर के ऊपर वाइट नजर ना आए। तो ये मैंने आवर के ऊपर बैकग्राउंड कलर इसका येलो कर दिया है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होगा। तो मैं आवर करके देखता हूँ ये हमारा कलर लगा है या नहीं। तो ये हमारा आवर वाला जो इफेक्ट था वो भी लग गया है। इसके बाद मैं इनकी सेट करता हूँ पोजीशंस। तो मैं आ जाता हूँ कंटेंट के अंदर। कंटेंट के अंदर आने के बाद नेविगेशन में आता हूँ और यहाँ पे इधर इनकी पोजीशंस होती है। तो मैं इसे राइट साइड पे करता हूँ, जो प्रे वाला आइकन है ये राइट साइड पे चला गया। अब इसे मैं बॉटम करता हूँ तो ये बॉटम में आ गया। अब दूसरे वाले को भी मैंने राइट साइड पे करना है और नीचे जो वर्टिकल है वर्टिकल इसे एंड में कर देना है। तो ये दोनों बटन जो है वो एंड में आ गए। इसके बाद मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और डिज़ाइन में देखता हूँ कि इनकी कितनी कितनी स्पेसिंग है। तो जो ये जो हमारा नेक्स्ट वाला जो आइकन है इसकी स्पेसिंग है 120 राइट साइड से और बॉटम से इसकी जो स्पेसिंग है वो 80 है। तो मैं जो यहाँ पे आके इसकी सेट कर देता हूँ 120। नेक्स्ट वाले एरो पे आते हैं। ये इसकी राइट से स्पेसिंग 120 और बॉटम से इसकी स्पेसिंग है 80। प्लस में देते हैं अगर ये नीचे जाएगा और जब हम इसे माइनस में देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये 80 जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो मैं इसे 60 पे रख देता हूँ। 60 सही रहेगा। इसी तरह फिर दूसरे वाले की स्पेसिंग भी देखते हैं कि दूसरा कितनी स्पेसिंग ले रहा है। यहाँ पे आते हैं प्रेव वाले पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी स्पेसिंग देखते हैं कि वे ये कितनी दे रहा है। तो ये ले रहे राइट साइड से 244 और बॉटम से ले रहा है 80। तो मैं यहाँ पे आके इसे सेट कर देता हूँ। ये जो हमारा प्रेव वाला आइकन है इसे बॉटम से कर देते हैं -60 और राइट साइड से इसे कर देते हैं 244।
इसे भी माइनस में लगा देते हैं। ये प्लस में राइट साइड पे जा रहे हैं और माइनस में ये हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये हमारी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गए। अभी अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी स्लाइड है इनकी मैं बैकग्राउंड इमेजेस चेंज कर देता हूँ। हमारा कंटेंट तो यहाँ पे जो है स्लाइड्स का सेम ही है, सिर्फ इमेजेस जो हैं वो चेंज है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपनी दूसरी स्लाइड पे आ जाता हूँ। दूसरी स्लाइड पे आने के बाद मैं इसकी बैकग्राउंड इमेज चेंज कर देता हूँ। स्टाइल में आना है, इसके ऊपर दूसरी इमेज लगानी है। अब मैं दूसरी स्लाइड वाली इमेज यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये स्लाइड 2 है तो वैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये दूसरी स्लाइड पे लग गया। और अब तीसरी स्लाइड पे भी इमेज चेंज करते हैं बैकग्राउंड वाली। ये भी इसी तरह आपने अपलोड करनी है। ये मेरी तीसरी स्लाइड की इमेज है, ये भी मैंने लगा दी है। तो अब मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ कि ये इमेजेस लगी हैं या नहीं। तो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारी इमेज लग गई है। अब तीसरी स्लाइड पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी इमेज लग गई है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ दोबारा टैबलेट के ऊपर। टैबलेट पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है 2 स्लाइड शो हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे भी इसे जो कर देना है वो एक स्लाइड कर देना है। तो ये मेरे पास अभी एक स्लाइड शो होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे नेविगेशन का थोड़ा थोड़ा स्टाइल सही कर देता हूँ, इनकी पोजीशन भी सेट करता हूँ और साइज़ भी इनका सही कर देता हूँ। तो यहाँ नेविगेशन में आना है। नेविगेशन में आने के बाद यहाँ पे मैं इनकी पैडिंग कम कर देता हूँ, 14 लगा देता हूँ टैबलेट पे। और 14 लगाने के बाद मैं इनकी पोजीशन सही करता हूँ। नेविगेशन के अंदर आता हूँ, बॉटम से 60 दी हुई है तो मैं इससे 40 कर देता हूँ। दूसरे वाले को भी 40 करता हूँ। राइट साइड से इसे दे देते हैं 80 और दूसरे को 180 लगाते हैं। किधर जाते हैं, 180 पे सही आ रहे हैं, बस करीब करीब है। तो ये हमारा जो है टैबलेट पे भी सही हो गया। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर। ये मैं मोबाइल के ऊपर आ गया हूँ। मोबाइल पे ये थोड़ा सही नहीं है। अभी क्या करते हैं, क्राउजल पे आते हैं और इसकी बॉटम से जो है ना थोड़ी पैडिंग को ज़्यादा कर देते हैं ताकि इसके जो नेविगेशन को मैं सेंटर में रख सकूँ। तो यहाँ पे मैं इससे दे देता हूँ 120 कर देते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने नेविगेशन के ऊपर। नेविगेशन में आने के बाद यहाँ से मैं इनकी पैडिंग को कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इनकी पैडिंग करता हूँ 20 ना सॉरी, मैं इनकी पैडिंग कर देता हूँ 12। और इसके बाद जो इसके यहाँ पे साइज साइज भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 18 कर देते हैं साइज। इसके बाद जाते हैं कंटेंट के अंदर। कंटेंट में जाने के बाद नेविगेशन में जाते हैं और यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है उन्हें सेंटर में कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ये प्रे वाले आइकन को सेंटर में करता हूँ और दूसरे वाले को भी सेंटर में करता हूँ। और जो हमने यहाँ पे ये पिक्सल में जो स्पेसिंग दी हुई है इसे मैं ज़ीरो करता हूँ, दूसरे वाले को भी ज़ीरो करता हूँ। तो ये दोनों वाले जो हैं वो सेंटर में आ गए। अब मैं इन्हें थोड़ी थोड़ी माइनस में दूंगा। तो मैं एक को भी -30 दे देता हूँ और दूसरे को भी -30 दे देता हूँ। 30 से ये थोड़े और करीब हैं तो मैं इन्हें 35 कर देता हूँ। ये -35 लगा दी और बॉटम से भी इसे लगा देते हैं, बॉटम से इसे 30 लगा देते हैं। ये मोबाइल पे भी अभी सही हो गया। नेक्स्ट करके देखते हैं, मोबाइल पे भी सही आ रहे हैं। अभी दोबारा जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और इसे पब्लिश करते हैं। ये पब्लिश हो गया। अभी फ्रंट पे जाके देखते हैं कि ये किस तरह से आ रहा है। तो ये डेस्कटॉप पे सही आ रहा है, दूसरी स्लाइड भी सही है और थर्ड वाली भी सही है। इसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है ना वो क्लियर रीडेबल नहीं है। तो मैं इसके लिए ये करूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक ओवरले लगा दूंगा जो थोड़ा
अच्छा भी लगेगा और टेक्स्ट रीडेबल भी होगा। तो मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ। स्लाइड पे आने के बाद अपने स्टाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे नीचे ऑप्शंस होता है कि आप यहाँ पे ओवरले लगा सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड ओवरले में आता हूँ। ओवरले में आने के बाद यहाँ पे क्लासिक पे आता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर ब्लैक वाला ओवरले लगा देता हूँ। ये मैंने ब्लैक वाला ओवरले लगा दिया। ये भी मुझे शो तभी नहीं हुआ कि मेरे पास जो स्लाइड एक्टिव है वो दूसरी वाली स्लाइड एक्टिव है और मैंने जो ओवरले है वो दूसरी वाली स्लाइड पे लगाया। अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, इधर भी ओवरले लगा देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे भी मैंने ओवरले लगा दिया और इसे भी पॉइंट कर दिया 6। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरले कलर था वो लग गया। अभी मैं इसे पब्लिश करता हूँ और फ्रंट पे देखता हूँ ये किस तरह से आ रहा है। ये पब्लिश हो गया। अभी फ्रंट पे आते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो डेस्कटॉप वाला बैनर क्राउजल था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा मोबाइल पे कुछ इस तरह से शो होगा। ये आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। तो मोबाइल पे भी सही है। वापस डेस्कटॉप पे आते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो बैनर क्राउजल था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मिलते हैं किसी न्यू ट्यूटोरियल के साथ। शुक्रिया।